आज जो फैसला आया है उससे हम असहमत हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोटाला नहीं किया, अभी तो एक घोटाले का हिसाब शुरू हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इन दिनों मुसीबतों से अरविंद केजरीवाल का साथ दामन चोली का हो गया है। अरविंद केजरीवाल जितनी आस के साथ अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, उनके हाथ उतनी ही मायूसी लगती है। दिल्ली की जनता के दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। लाख कोशिशों के बाद भी ईडी उन्हें जेल से बाहर नहीं निकलने दे रही। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जब जब जेल से बाहर निकलने की कोशिश की है, उतनी ही बार ईडी ने उनकी राह में रोड़े अटकाए। आज जो फैसला आया है उससे हम असहमत हैं, पर आप भी देखिए कि हाईकोर्ट ने तो रोक लगा ही दी थी ट्रायल कोर्ट के फैसले पे बिना ऑर्डर देखे ही। आपको ध्यान होगा कि हाईकोर्ट के ऑनरेबल हाईकोर्ट के आगे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था और उस पर स्टे लगा दी थी। तो अब उनको तो अपनी बात रखनी ही पड़ेगी शायद। हम आज के फैसले से असहमत हैं। हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है और जैसा भी वो एडवाइस करेंगे हम आगे वैसा ही करेंगे। कथित दिल्ली शराब घोटाले में जब से अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में कदम रखा है, तब से वो कई बार जेल से बाहर आने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार अरविंद केजरीवाल को मुंह की ही खानी पड़ी है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर कोर्ट ने कुछ दिन की राहत जरूर दे दी थी। उस दौरान अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें जीत देकर बाहर निकाल लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल के लिए बाहर आने का सियासी दरवाजा भी बंद कर दिया। जो जमानत अरविंद केजरीवाल जी को निचले अदालत ने दी थी, माननीय हाई कोर्ट का मानना है कि निचले जज साहब ने ना तो डॉक्यूमेंट पढ़े, ना उन्होंने अपना ब्रेन अप्लाई किया, माइंड अप्लाई किया और बिना उन्होंने सोचे समझे ये जमानत दी है। माननीय हाई कोर्ट का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ शराब घोटाले के पुख्ता सबूत हैं, पैसे के लेन देन के सबूत हैं, किस तरह से उन्होंने पैसा अपने निजी लिए इस्तेमाल किया इसके भी सबूत हैं। और मैं बार बार कहता आया हूं, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लालू प्रसाद यादव जी के बाद सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोटाला नहीं किया, अभी तो एक घोटाले का हिसाब शुरू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने अनेकों ऐसे घोटाले किए हैं। इसलिए आज से कोर्ट की जजमेंट के बाद एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट है। उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से बाहर निकलने की कोशिश की। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन ईडी ने हाई कोर्ट में जोरदार दलीलें देकर केजरीवाल के लिए बाहर आने के लिए खुला जेल का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने बीजेपी का साथ देकर सियासी दरवाजा बंद किया, ठीक उसी तरह ईडी ने कोर्ट में मजबूत पक्ष रखकर न्यायिक दरवाजा भी बंद कर दिया। The High Court has appreciated our arguments and has stayed the order of bail in favor of Mr. Kejriwal. There are several observations made, one regarding Section 45 having not been considered properly, and other is that the papers which were submitted have not been perused by the court. राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिलने के बाद जेल से बाहर आने की जो उम्मीद जागी थी, उस पर हाई कोर्ट ने अल्प विराम लगा दिया। इससे निराश अरविंद केजरीवाल को अब देश की सर्वोच्च अदालत से जेल से आजाद होने की आस है और इसके पीछे ठोस वजह भी है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर राहत दी, इसलिए अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि मुख्य बेंच में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। हाई कोर्ट ने वैकेशन जज को गिरफ्तारी को गलत ठहराने पर टिप्पणी की। ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निर्णय नहीं देना चाहिए जो हाई कोर्ट के फैसले से उलट हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना, ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल को बेल देते समय ट्रायल कोर्ट ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित। इस बात पर मजबूत तर्क दिया गया कि जज ने धारा 45 पीएमएलए की दोहरी शर्त पर विचार विमर्श नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ने धारा 70 पीएमएलए के तर्क पर भी विचार नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट में यही वो पॉइंट रहे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर पानी फेर दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी नेताओं ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि ईडी ने हाई कोर्ट में जो दलीलें दी हैं, उनमें सच्चाई नहीं है। उन्हें पीएमएलए कोर्ट से पूरा मौका मिला है। हाई कोर्ट ने बिना उस ऑर्डर को देखे उसको स्टे कर दिया। आप समझिए, जब आप ऑर्डर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जज ने क्या कहा, किस बात पे बेल दी, और वो बात जो बेल पे दी वो सही थी या गलत थी, उस पे आप उसको स्टे कर सकते हैं ना। जब आपने वो ऑर्डर ही नहीं देखा तो आपने उसको स्टे कर दिया। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह से ग्रसित था। उन्होंने पहले ही कुछ जो है मन में सोचा हुआ था, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर गलती की। तो मुझे लगता है कि किसी भी जज के लिए, किसी भी जज साहब के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि पहले ही उन्होंने किसी ऑर्डर को बिना देखे उसको स्टे कर दिया हो, फिर जब वो ऑर्डर आए तो वो उसको कहें कि नहीं अब मैं इसको स्टे नहीं। उनको तो उस स्टे को और मजबूत करना है, उस स्टे को अब आगे जो है जस्टिफाई करना है। तो हम इसके लिए जो है आगे की लीगल स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिलहाल हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की बेल पर सियासत तेज हो गई। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।